हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर हम लोग कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल बुक से। ठीक है, तो लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। आज की क्लास में ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग के वीडियोस आप देख सकते हो अगर आप लाइक इसी वीडियो पे पहली बार आए हो तो। ठीक है, इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने सारे अपलोड कर दिए। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। तो डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन कह रहे हैं ऑन 31 मार्च 2024 टोटल एसेट्स एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज वर 2 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज मतलब बाहर वालों की लाइबिलिटीज। ठीक है, मतलब कि कैपिटल को छोड़ के बाकी जो लाइबिलिटीज है, ठीक है, लोन हो गया या दूसरी लाइबिलिटीज है ना, उनको एक्सटर्नल लाइबिलिटीज बोलते हैं, थर्ड पार्टी वाली लाइबिलिटीज को। तो एसेट्स कितनी है 2 लाख, और बाहर वालों के लिए कर्जे कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी है 6000। ठीक है, फिर कह रहे ड्यूरिंग द ईयर द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 20,000। तो एडिशनल कैपिटल का डेटा दे दिया 20,000 का। विड्रॉन 12,000 फॉर पर्सनल यूज। विड्रॉन मतलब ड्रॉइंग्स। विड्रॉन का मतलब क्या है, ड्रॉइंग्स कितनी है 12,000 है। ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 20,000 ड्यूरिंग द ईयर। और प्रॉफिट साल भर में कितना हुआ है 20,000 का। कैलकुलेट द कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2023। देखो गिवन डेटा जो है वो 2024 का है और पूछ क्या रहा है 2023, मतलब कि वो साल की शुरुआत की चीजें पूछ रहे हैं, यानी कि वो ओपनिंग कैपिटल पूछ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर भी देखो ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू लिखी है, मतलब वो ओपनिंग कैपिटल हमें पूछ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। मैं गिवन इन्फॉर्मेशन रजिस्टर पे लिखता हूँ और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो भी स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। मैंने क्या लिखा है, एसेट्स लिख ली और लाइबिलिटीज का डेटा लिख लिया। ठीक है, वैल्यूज कॉपी की है। तो क्योंकि ये 31 मार्च वाला डेटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्लोजिंग एसेट्स हो जाएंगी और ये क्या हो जाएंगी, ये क्लोजिंग लाइबिलिटीज हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, अब इसमें एक बहुत ध्यान देने वाली बात है और वो ये है कि क्योंकि ये जो डेटा मैंने लिखा है ये क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लाइबिलिटी है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम क्लोजिंग वर्ड ऐड कर देंगे। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दिया CL, मतलब कि क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग लाइबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल। वही अकाउंटिंग इक्वेशन है लेकिन सारा डेटा कौन सा हो जाएगा, क्लोजिंग एसेट्स, क्लोजिंग लाइबिलिटीज और क्लोजिंग कैपिटल। तो यहाँ पे क्लोजिंग टोटल एसेट्स के नीचे आप लिखोगे वैल्यू 2 लाख रुपीज, क्लोजिंग लाइबिलिटीज के नीचे लिखोगे 6,000 रुपीज, और क्लोजिंग कैपिटल आपको नहीं पता है उसके नीचे क्लोजिंग कैपिटल लिखोगे। और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी। वो कितनी हो जाएगी, 6,000 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 लाख माइनस 6,000 हो जाएगा 1,94,000। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल हमें आ गई। हमें क्या पूछ रहा है, ओपनिंग कैपिटल पूछ रहा है। तो अब आपको एक इक्वेशन फॉर्म करनी है और इक्वेशन देखो कैसे लिखेंगे। जैसे मान लो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल पता है, ओपनिंग कैपिटल मतलब साल की शुरुआत में जो कैपिटल रही है। तो अगर मैंने ड्यूरिंग द ईयर कुछ और पैसा इन्वेस्ट किया तो ये ओपनिंग कैपिटल बढ़ जाएगी ना। तो अगर मैंने कुछ और पैसा इन्वेस्ट किया तो ये कैपिटल बढ़ जाएगी और ऐड करेंगे इसमें क्या, एडिशनल कैपिटल। ठीक है, जो हमने और पैसा इन्वेस्ट किया उसको क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल। अगर साल भर में मेरे को कुछ प्रॉफिट हो गया तो ये कैपिटल फिर से बढ़ जाएगी, तो ऐड क्या करेंगे, प्रॉफिट। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर अगर मैं कुछ पैसा विड्रॉ करूंगा, ड्रॉइंग्स करूंगा तो ये कैपिटल कम हो जाएगी। तो ड्रॉइंग्स अगर होंगी साल में तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और अब जाके जो हमारा आंसर आएगा, ओपनिंग कैपिटल में ऐड करिए एडिशनल कैपिटल, फिर प्रॉफिट ऐड किए, ड्रॉइंग्स ऐड करिए, तो साल खत्म हो रहा है। तो साल खत्म हो रहा है तो अब जो हमारी कैपिटल होगी उसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग कैपिटल बोलेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिख दी है, ये इक्वल टू रहा और ये आपकी इक्वेशन है। इसमें जस्ट वैल्यूज रिप्लेस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ओपनिंग कैपिटल नहीं पता ना, इसके नीचे तो मैं नेक्स्ट लाइन में, देखो यहाँ नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ, ओपनिंग कैपिटल लिख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप देखो क्वेश्चन में आपको एडिशनल कैपिटल गिवन है 20,000 की, तो इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ 20,000। क्वेश्चन में हमारे को प्रॉफिट कितना गिवन है 20,000 का, प्रॉफिट की जगह मैं लिख रहा हूँ 20,000, और ड्राइंग्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 12,000, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 12,000। ये सारी कैलकुलेशन किसके इक्वल आएगी, क्लोजिंग कैपिटल के, और क्लोजिंग कैपिटल हमने ऊपर ही निकाली है कितनी, 1,94,000, तो यहाँ पे 1,94,000 लिखेंगे। तो ये आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई। ठीक है, ये प्लस का 20 उधर जाके माइनस होगा, ये प्लस का 20 उधर जाके माइनस होगा, ये माइनस का 12,000 उधर जाके प्लस होगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल का। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी आएगी, 1,66,000। ठीक है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कह रहा है मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2023 विद अ कैपिटल ऑफ 25,000। देखो 1 अप्रैल का डेटा है, मतलब साल की शुरुआत का डेटा है, तो इस कैपिटल को क्या बोलेंगे, ओपनिंग कैपिटल। बिगनिंग वाली कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल, 31 मार्च वाली कैपिटल को क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, फिर कह रहा है एंड अ लोन ऑफ 12,500 बोरोड फ्रॉम श्याम। तो साथ में फर्म के ऊपर थोड़ा सा लोन है,
ठीक है, तो लोन की इंफॉर्मेशन भी दे दी उसने और ओपनिंग कैपिटल भी दे दी। अब आपको एक जो पॉइंट याद रखना है इस लोन से रिलेटेड, ठीक है, ये जो हमने बोरोइंग करी है इस लोन से रिलेटेड एक पॉइंट याद रखना है। अगर क्वेश्चन में कहीं नहीं कह रहा कि ये लोन को चुकाया गया है, तो मान के चलेंगे साल के एंड में भी ये लोन फर्म के ऊपर पड़ा हुआ है, फर्म ने अभी तक ये लोन नहीं चुकाया, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ड्यूरिंग द ईयर ही हैड इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 12,500, तो ये एडिशनल कैपिटल दे दी। फिर विड्रॉन मतलब ड्रॉइंग्स की इंफॉर्मेशन दे दी। और फिर अब ईयर एंड हो गया, ऑन 31 मार्च मतलब साल का एंड हो रहा है, तो क्लोजिंग कैपिटल वगैरह के बारे में डेटा देगा। तो कह रहा है ऑन 31 मार्च हिज एसेट्स वर 75,000, तो ये कौन सी एसेट्स होगी? क्लोजिंग एसेट्स, ठीक है, साल के एंड में जो एसेट्स गिवन होती है बोलते हैं क्लोजिंग एसेट्स। फिर कह रहे हैं फाइंड हिज कैपिटल एज ऑन 31 मार्च, तो 31 मार्च वाली कैपिटल का मतलब है वो क्लोजिंग कैपिटल पूछ रहे हैं, और आपको जो कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है ये साल की बिगनिंग वाली थी, तो इसको हम ओपनिंग कैपिटल बोलेंगे, ठीक है, वरना कैपिटल तो पता ही है क्वेश्चन में, तो वही चीज थोड़ी पूछेगा, ठीक है, तो ओपनिंग क्लोजिंग का फर्क है। फिर कह रहा है एंड प्रॉफिट और लॉस मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो प्रॉफिट और लॉस की इंफॉर्मेशन भी वो हमारे को पूछ रहा है, ठीक है, तो दो चीजें पूछ रहे हैं, गिवन इंफॉर्मेशन में लिखता हूं और इसके आंसर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, गिवन इंफॉर्मेशन हमने लिख लिया, ओपनिंग कैपिटल का डेटा लिखा है, ओपनिंग लायबिलिटी क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिखिए। अब ओपनिंग लायबिलिटी से रिलेटेड एक बात आपको समझनी है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा कि हमने ये लोन का पेमेंट करा है, चुकाया है ये लोन, ऐसा कहीं नहीं लिखा, तो ये जो ओपनिंग लायबिलिटी है हम मान के चलेंगे ये क्या है, फर्म की क्लोजिंग लायबिलिटी भी यही रहेगी, ठीक है, ये बात आपको बस समझनी है कि जो ओपनिंग लायबिलिटी है वो क्लोजिंग लायबिलिटी रहेगी, क्योंकि हमने ये लोन नहीं चुकाया है अभी तक, ठीक है, पे ऑफ नहीं करा है। क्लोजिंग एसेट्स गिवन है 75,000 की, ठीक है, ये भी गिवन है क्वेश्चन में। अब ये मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन लिखी है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, इसको लिख सकते हो क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग लायबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल। अगर आपको ओपनिंग वाली चीजें पूछेगा तो आप इसी इक्वेशन को लिख सकते हो ओपनिंग एसेट्स इज इक्वल टू ओपनिंग लायबिलिटीज प्लस ओपनिंग कैपिटल। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो हमसे पूछ रहा है क्लोजिंग का डेटा, ठीक है, तो मैंने इस इक्वेशन को चेंज करा, क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग लायबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग एसेट्स की जगह लिखा 75,000, क्लोजिंग लायबिलिटी की जगह लिखा 12,500, और क्लोजिंग कैपिटल की जगह मैंने क्लोजिंग कैपिटल ही लिखा क्योंकि वही मेरे से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल हमारा आराम से आ जाएगा, तो ये 12,500 इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा 75,000 में से और मेरा आंसर आएगा 62,500। तो ये हो गई क्लोजिंग कैपिटल। अब आपको पूछ रहा है प्रॉफिट या लॉस, तो आपको प्रॉफिट और लॉस जब भी पूछेगा तो आपको सिंपल सी चीज ये समझनी है कि आपको लॉन्ग फॉर्मूला आना चाहिए ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचने वाला। तो लॉन्ग फॉर्मूला क्या होता है कि ओपनिंग कैपिटल में ऐड करते हैं हम एडिशनल कैपिटल, ठीक है, एडिशनल कैपिटल हम ऐड करते हैं, ठीक है, ड्रॉइंग्स इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्रॉफिट इसमें ऐड करते हैं, और ये सब कर आने के बाद हमारा जब साल बीत जाता है, साल खत्म हो जाता है, तब हमारे पास जो कैपिटल बचती है उसी को हम क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं। तो ये स्टोरी फॉर्मेट में ही इक्वेशन बनी हुई है, स्टोरी लाइन के हिसाब से, टाइम लाइन के हिसाब से ये फॉर्मूला क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो अब आपको ओपनिंग कैपिटल का डेटा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, ऊपर ही मैंने यहाँ लिखा 25,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 25,000, ठीक है। उसके बाद एडिशनल कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन है 12,500, वो लिख दी। ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन है 7500, तो वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दी, और प्लस प्रॉफिट, ठीक है, तो प्लस प्रॉफिट यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ, जगह थोड़ी कम हो गई है, तो प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, और क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाली है 62,500, ठीक है। बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो प्रॉफिट हमारा आ जाएगा। तो इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो आ रहा है हमारे पास 30,000, तो 30,000 प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू 62,500, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ये 30,000 उधर जाके माइनस होगा, तो मेरा प्रॉफिट आएगा 32,500। यही आंसर अगर नेगेटिव होता तो हम क्या बोल देते, लॉस बोल देते, ठीक है। तो प्रॉफिट भी निकाल दिया है और क्लोजिंग कैपिटल भी निकाल दिया। तो एक बारी मैं नीचे कर देता हूँ, आपको कंप्लीट काफी सोल्यूशन दिख जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटीज एज ऑन 31 मार्च 2024 इन द फॉलोइंग केसेस। तो एक्सटर्नल इक्विटी का मतलब होता है क्लोजिंग लायबिलिटीज, ठीक है, क्लोजिंग लायबिलिटीज यहाँ पे पूछ रहे हैं क्योंकि 31 मार्च लिखा है, और एक्सटर्नल इक्विटी मतलब लायबिलिटी, तो क्लोजिंग लायबिलिटी पूछ रहे हैं कि साल के एंड में कितने कर्जे हैं फर्म के ऊपर, कितनी लायबिलिटीज है। तो पहला पार्ट देखो, कह रहे हैं टोटल एसेट्स और कैपिटल दे दी 15 लाख और 10,50,000, और ये डेटा क्लोजिंग का ही है, तो सिंपल है, ये तो ओरली हो रहा है,
ठीक है, एसेट्स माइनस कैपिटल कर दोगे तो आपके पास लाइबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन लिखोगे ना, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो 15 लाख माइनस 10,50,000 करोगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आएगा 4,50,000। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट 1 बहुत ईजी है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल मतलब है ओपनिंग कैपिटल या ओपनिंग का डेटा। ठीक है, ओपनिंग एसेट है क्या है वो नहीं पता, बट साल की शुरुआत मतलब ओपनिंग डेटा। फिर कह रहे हैं मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड ए लोन ऑफ 3 लाख बोरोड फ्रॉम अ फ्रेंड, तो ये ओपनिंग कैपिटल दे दिए। ड्यूरिंग द ईयर ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000, तो प्रॉफिट इस कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे तो प्रॉफिट इसमें ऐड हो जाएगा। ऑन 31 मार्च टोटल एसेट्स वर 15 लाख, तो ये उसने क्लोजिंग एसेट्स दे दी। तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन, गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। देखो भाई, गिवन इंफॉर्मेशन लिख लिया, तो क्लोजिंग एसेट्स गिवन है 15 लाख, ओपनिंग कैपिटल गिवन है और प्रॉफिट गिवन है। हमें क्या समझना है भाई, ओपनिंग कैपिटल मतलब साल की शुरुआत में मैंने कितना पैसा लगाया, 3 लाख लगाया, मैंने कुछ पैसा कमाया, 1,50,000 कमाया। तो क्वेश्चन में ना ड्राइंग्स गिवन है ना एडिशनल कैपिटल गिवन है, मान के चलेंगे वो चीजें जीरो है, जो नहीं गिवन वो जीरो है। तो ओपनिंग कैपिटल में अगर मैं प्रॉफिट ऐड कर दूंगा, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल में अगर मैं प्रॉफिट ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ये वही फॉर्मूला है पुराने वाला जिसमें ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल थी, वो मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो उनको जीरो मान लिया। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल के नीचे लिखा 3 लाख रुपीस, प्रॉफिट के नीचे लिखा 1.5 लाख, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। तो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल कितना आ गया, 4,50,000। ठीक है, तो 4,50,000 मेरे पास आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल पता है, क्लोजिंग एसेट्स पता है, तो मैं अकाउंटिंग इक्वेशन लिख लूं, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, और क्योंकि ये क्लोजिंग वाला डेटा है गिवन, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन करेंगे और यहाँ पे सब जगह क्लोजिंग क्लोजिंग लिख देंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास क्लोजिंग का डेटा निकल जाएगा क्योंकि मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन सारी क्लोजिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। तो क्लोजिंग एसेट्स है 15 लाख, तो यहाँ लिखेंगे 15 लाख। क्लोजिंग लाइबिलिटीज हमारे को पूछ रहे हैं तो इसकी जगह क्लोजिंग लाइबिलिटीज कॉपी करेंगे, और क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 4,50,000, तो यहाँ पे 4,50,000 लिखेंगे। ठीक है, तो क्लोजिंग लाइबिलिटीज कितनी होंगी, 15 लाख ये रहा, 450 यहाँ जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो 10,50,000 हो जाएगा क्लोजिंग लाइबिलिटीज। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं, ऑन 1 अप्रैल 2023 रामेश स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड अ लोन ऑफ 3 लाख बोरोड फ्रॉम अ फ्रेंड। देखो भाई, तो ये 1 अप्रैल का डेटा मतलब ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग लाइबिलिटी जो भी है ओपनिंग का डेटा है। ठीक है, तो ये ओपनिंग कैपिटल 3 लाख है और ये ओपनिंग लाइबिलिटीज 3 लाख है। ड्यूरिंग द ईयर ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000, तो प्रॉफिट इस कैपिटल में ऐड कर देंगे। एडिशनल कैपिटल गिवन है वो भी इस 3 लाख की कैपिटल में ऐड कर देंगे, और ड्राइंग्स गिवन है वो इस 3 लाख की कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब जाके हमारे पास क्या आएगी, क्लोजिंग कैपिटल आएगी। फिर कह रहा हूँ 31 मार्च हिज टोटल एसेट्स फॉर 15 लाख, तो 31 मार्च मतलब क्लोजिंग एसेट्स दे दी उसने 15 लाख रुपीज। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, लाइबिलिटीज पूछ रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। देखो भाई, गिवन इंफॉर्मेशन मैंने लिख लिया, अब आपको ये समझना है ओपनिंग कैपिटल में अगर मैं प्रॉफिट को ऐड करूं, ठीक है, एडिशनल कैपिटल को ऐड करूं तो और ड्राइंग्स को सब्ट्रैक्ट करूं, ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं इसको जरा समझते हैं कि ओपनिंग कैपिटल से अगर मेरे को क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, मतलब ओपनिंग कैपिटल मतलब साल की शुरुआत में आपने जब बिजनेस शुरू किया तो आपके पास 3 लाख रुपए थे, कुछ कमाई करी तो कैपिटल बढ़ जाएगी ना, 3 लाख से बढ़ जाएगी तो ऐड करें प्रॉफिट को, और पैसा लगाओगे तो कैपिटल बढ़ जाएगी इसलिए एडिशनल कैपिटल को ऐड करें, कुछ पैसा विड्रॉ करोगे बिजनेस से निकालोगे तो ओपनिंग कैपिटल कम हो जाएगी इसलिए ड्रॉइंग्स को सब्ट्रैक्ट करें। तो ये सारा काम, ये चारों का नेट इफेक्ट, ये सारा काम करने के बाद आपके पास जो कैपिटल बच जाती है जब साल का एंड हो जाता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास कितनी आ गई, 5,40,000। और क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग एसेट्स कितनी गिवन है, क्लोजिंग एसेट्स गिवन है हमारे को 15 लाख रुपीस। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन आपको लिखनी आती है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमें लिखनी आती है और इसको कन्वर्ट करेंगे क्लोजिंग वाले फॉर्मेट में। तो कुछ नहीं करना है, सारे वर्ड्स से पहले प्रीफिक्स में सारे वर्ड्स की बिगनिंग में क्लोजिंग 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 लगा देंगे। ठीक है, तो क्लोजिंग एसेट्स के नीचे क्लोजिंग एसेट्स की वैल्यू लिखेंगे 15 लाख रुपीस। क्लोजिंग लाइबिलिटीज के नीचे हमारे को क्लोजिंग लाइबिलिटीज ही निकला है क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें चाहिए, निकाल रहे हैं। और क्लोजिंग कैपिटल के नीचे आप क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू लिखोगे 5,40,000, ये हमने ऊपर निकाली है।
तो यहाँ पर लिखेंगे 5,40,000। तो अब आपको क्लोजिंग लाइबिलिटीज निकल जाएंगी। कैसे निकल जाएंगी? 5,40,000 इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो 15 लाख माइनस 5,40,000, तो ये कितना आ जाएगा? 9,60,000। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्लोजिंग लाइबिलिटीज। ठीक है, साल के एंड में या फिर एक्सटर्नल इक्विटीज जो क्वेश्चन में टर्म यूज कर रहे हैं वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे तीनों पार्ट्स हो गए। लास्ट क्वेश्चन रह गया इस चैप्टर का और इसके बाद चैप्टर हमारा ओवर है। डिस्कस करेंगे लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। कह रहे प्रणव स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद कैपिटल ऑफ 5,50,000। 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, साल की शुरुआत की कैपिटल। फिर कह रहा है ऑन 31 मार्च। 31 मार्च का मीनिंग है साल के एंड। तो क्लोजिंग एसेट्स दे रखी है, हिज टोटल एसेट्स वर दिस मच एंड लाइबिलिटीज वर दिस मच। तो ये क्लोजिंग लाइबिलिटीज दे रखी है। कैलकुलेट द अमाउंट बाय विच हिज कैपिटल हैज इंक्रीज्ड एज ऑन 31 मार्च 2024। देखो वो ये कह रहे हैं कि साल की शुरुआत में उसकी कैपिटल 5,50,000 थी, तो पहले तो आप क्लोजिंग कैपिटल निकालोगे और क्लोजिंग कैपिटल मान लो आपकी आ गई 6 लाख। ठीक है, तो पहले 5,50,000 थी और बाद में अगर क्लोजिंग कैपिटल आई 6 लाख, तो आपकी कैपिटल कितने से बढ़ गई? 50,000 से बढ़ गई। ठीक है, ये मैंने इमेजिनरी नंबर लिए 6 लाख, तो 6 लाख नहीं है वैसे, तो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं अब क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि इंक्रीज का मीनिंग है कि पूछ क्या रहा है वो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने लिख ली। क्या क्या लिखा भाई? ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है वो लिखी है, क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटीज की वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है तो वो भी लिख लिया। फिर मैंने ये अकाउंटिंग इक्वेशन लिखी है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब आपको गिवन इन्फॉर्मेशन देखनी है और गिवन इन्फॉर्मेशन में देखो क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटीज गिवन है, तो मेरे को ये अकाउंटिंग इक्वेशन को ना क्लोजिंग वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो मैं सबके सामने क्या लिख लूंगा? क्लोजिंग लिख लूंगा। तो अब अगर मैं क्लोजिंग एसेट्स के नीचे क्लोजिंग एसेट्स की वैल्यू डालूंगा 10,75,000, क्लोजिंग लायबिलिटीज के नीचे लिखेंगे 2,92,500 और उसके बाद लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल एज इट इज। तो मेरे पास यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आएगी? 10,75,000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे 292,500 को, तो ये सॉल्व करने पे आएगा 7,82,500। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी? 7,82,500। अब क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है इंक्रीज कितनी हुई कैपिटल। तो इंक्रीज कितनी हुई भाई? पहले 5,50,000 थी, ओपनिंग कैपिटल 5,50,000 थी, उसके बाद इंक्रीज करके हो गई 7,82,500। तो यहां पर लिखेंगे इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल इज इक्वल टू, ठीक है, इंक्रीज कितना हुआ है? 7,82,500 में से माइनस करेंगे 5,50,000 को। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2,32,500। ठीक है, तो ये हमारा खत्म है आंसर। ठीक है, चैप्टर हमारा खत्म है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करना है।